दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय अपने YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइज़र में आपका स्वागत करता हूं। आज यह जो वीडियो है जीवन लक्ष्य पॉलिसी का दूसरा भाग, जिसमें कि इस पॉलिसी की मैच्योरिटी में एक कस्टमर को क्या फ़ायदा होता है, इस विषय में बताया गया है। उम्मीद करता हूं कि आपने पहला भाग देखा होगा, जीवन लक्ष्य पार्ट 1, जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई थी। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं यही कहूँगा कि पहले आप बेसिक इन्फॉर्मेशन वाले पार्ट को आप देख लें, ताकि बेसिक जानकारी हो। और यदि बेसिक जानकारी आपको होती है तो मैच्योरिटी के संबंध में जानकारी प्राप्त करने में आपको सुविधा रहेगी। चीज़ें आपको एक के बाद एक समझ में आती रहेंगी। तो यदि आप जीवन लक्ष्य पॉलिसी की मैच्योरिटी के विषय में जानकारी पाना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को देखते रहें। यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है। जीवन लक्ष्य पॉलिसी की मैच्योरिटी में क्या बेनिफिट होता है? तो LIC कहती क्या है कि जब जीवन लक्ष्य पॉलिसी मैच्योर्ड होगी तो जितना भी पॉलिसी में बोनस इकट्ठा हुआ रहेगा, वो सारा का सारा बोनस जो बेसिक सम एश्योर्ड होगा, यानी जितने का आपने बीमा कराया है उसके साथ ऐड करके, और फाइनल एडिशनल बोनस यह हम जोड़ के कस्टमर को दे देंगे। Basic sum assured along with vested simple reversionary bonus and final additional bonus if any that is payable on maturity। यानी साधारण भाषा में इसको और सिंपली तौर पर बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए होता क्या है, जैसे आपने बीमा कराया सपोज दैट 5 लाख रुपए का, तो अब क्या है कि जीवन लक्ष्य पॉलिसी में हर साल LIC इस पॉलिसी में जो बोनस का बेनिफिट होगा बोनस के रूप में, उसको LIC डिक्लेयर करेगी और वह बोनस इस पॉलिसी में इकट्ठा होता रहेगा। जब पॉलिसी मैच्योर्ड होगी तो यह जितना भी इकट्ठा हुआ बोनस है वह जोड़ लिया जाएगा, और जितने का बीमा है, यह जो बेसिक सम एश्योर्ड है, जितने का बीमा है इस बेसिक सम एश्योर्ड के साथ जोड़कर वो दिया जाएगा। और जब पॉलिसी मैच्योर्ड होती है उस समय फाइनल एडिशनल बोनस भी ऐड करके दिया जाएगा। यानी यह फाइनल एडिशनल बोनस मात्र मैच्योरिटी पर एक बार LIC पेमेंट करती है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझ पाए हैं तो एक उदाहरण देता हूं, इस उदाहरण से आप इन चीजों को क्लियर कर समझ में आ जाएगा। देखिए, एक कोई व्यक्ति है 30 साल के, और ये सपोज दैट 10 लाख रुपए का बीमा कराते हैं जीवन लक्ष्य पॉलिसी, और टर्म चूज करते हैं 21 साल का। तो इनकी जो बेसिक प्रीमियम है, बेसिक प्रीमियम आएगी 50,851 रुपये। यहाँ देखिए, जो बेसिक प्रीमियम है, बेसिक प्रीमियम से अर्थ क्या है कि इसमें कोई सर्विस टैक्स ऐड नहीं किया गया है, किसी तरह का राइडर ऐड नहीं है। राइडर का मतलब होता है कि जैसे डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट अगर कस्टमर लेना चाहता है तो उसके लिए कस्टमर को अपने पास से कुछ एडिशनल प्रीमियम जमा करनी होती है। टर्म राइडर लेना चाहता है, यानी बीमा तो 10 लाख का है लेकिन उसका जो रिस्कवर है वो कुछ और इंक्रीज करना चाहता है, उसको बोलते हैं टर्म राइडर। तो यदि टर्म राइडर लेना चाहता है तो थोड़ी सी प्रीमियम और जमा कर देगा तो टर्म राइडर का भी बेनिफिट उसको मिल जाएगा। तो फिलहाल यह जो प्रीमियम है, यह जो प्रीमियम यहाँ पर दिखाई जा रही है, यह बेसिक प्रीमियम है। इसमें और कोई भी प्रीमियम कैलकुलेट नहीं की गई है, यह बेसिक प्रीमियम है। यहाँ तक कि सर्विस टैक्स भी ऐड यहाँ पर नहीं है। तो इस चीज को आप ध्यान देंगे। तो अब क्या है कि यह जो पॉलिसी है 21 साल की पॉलिसी है, लेकिन अगर पहला वीडियो आपने देखा होगा तो आप यह कंफर्म होंगे कि इस पॉलिसी में होता क्या है कि पॉलिसी अगर 20-21 साल की अगर आप कर रहे हैं तो प्रीमियम आपको सिर्फ 18 साल जमा करना होगा। यानी LIC 3 साल की छूट देती है, और 3 साल की छूट दी तो अब यह 50,851 रुपये जो प्रीमियम है यह 18 साल तक विथ सर्विस टैक्स, तो फिलहाल हम 50,851 ही कैलकुलेशन कर रहे हैं।
तो 50,851 को 18 साल आपको जमा करना होगा अगर यह सालाना प्रीमियम है तो जब सालाना 18 साल जमा करते हैं तो आपका पैसा जो आप जमा करेंगे वो होगा 9,18,318 रुपया। अब है क्या कि यह जो 18 से 21 साल के बीच का समय है, इसमें कोई प्रीमियम की लायबिलिटीज आपकी नहीं है। अब 21वें साल पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। तो अभी आपको पिछली जो स्लाइड थी उसमें बताया गया था कि मैच्योरिटी पर क्या मिलेगा, बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा, सिंपल रिवर्सनरी बोनस मिलेगा, यानी 21 साल का जो भी बोनस इकट्ठा होगा वो पूरा जोड़ लिया जाएगा और मिलेगा, और एफएवी यानी फाइनल एडिशनल बोनस जो होगा वो दिया जाएगा। फिलहाल देखिए, अब बेसिक सम एश्योर्ड क्या है, यहाँ 10 लाख का बीमा था तो यह जो 10 लाख रुपए है बेसिक सम एश्योर्ड ये मिल जाएगा। अब सिंपल रिवर्सनरी बोनस, तो इसका जो बोनस है 49 रुपीज पर 1000 है। अब आप ये कह सकते हैं कि इसका पता कैसे करें, 49 रुपीज है। तो इसके लिए एक साधारण सा रास्ता ये है कि LIC की वेबसाइट है www.licindia.in। तो आप इस साइट पर चले जाएं। इस साइट पर जब आप सर्च करेंगे तो हर पॉलिसियों के बोनस रेट दिए होते हैं। एक तो रास्ता ये है। दूसरा रास्ता है LIC का रेडी रेकनर या डायरी, उसमें भी बोनस रेट दिए होते हैं। यह जो पॉलिसी है जीवन लक्ष्य, इसका टेबल नंबर है 833। तो इस 833 टेबल नंबर के आधार पर आप खोज सकते हैं कि 21 साल की पॉलिसी कराने पर उसका बोनस रेट क्या है। तो फिलहाल हम यही मान लेते हैं कि 49 रुपये जो बोनस है, एज्यूम यही करता हूं कि अगर ये 49 रुपये ही बोनस आने वाले 21 सालों तक रहता है तो टोटल बोनस कितना होगा, उसको निकालने के लिए क्या करना होगा। तो 1,000 रुपये का जो बोनस है वो 49 रुपये है, तो 10 लाख का जब बोनस निकालना होगा तो 1,000 से जब गुणा करेंगे तो ये 10 लाख का बोनस निकल आएगा। ये 10 लाख का बोनस निकलेगा 1 साल का, लेकिन चूंकि पॉलिसी चलनी है 21 साल और हम ये मान लेते हैं कि 49 रुपये जो बोनस है वो 21 साल तक रेगुलर है, तो 21 का जब गुणा कर देंगे तो यह जो बोनस निकलेगा यह 21 साल का बोनस निकल जाएगा, और प्लस एफएवी यानी फाइनल एडिशनल बोनस जो कि पॉलिसी मैच्योरिटी पर मिलेगा। अगर देख लिया जाए एफएवी को, अगर मान लें कि 200 रुपये अगर प्रति 1000 है, एक उदाहरण के तौर पर, तो इसकी जो वैल्यू होगी सिर्फ एफएवी की 2 लाख हो जाएगी। फिलहाल मैंने इस एफएवी को कैलकुलेट नहीं किया है, यहां मैंने सिर्फ कैलकुलेशन किया किसको, सम एश्योर्ड, बेसिक सम एश्योर्ड और सिंपल रिवर्सनरी बोनस को। तो सिर्फ इन दोनों को अगर कैलकुलेशन कर देते हैं तो आप पाएंगे कि 20,29,000 रुपए का भुगतान मैच्योरिटी पर LIC करेगी, साथ में इसके एफएवी जो है और जुड़कर मिलेगा। यानी आपने पॉलिसी को चलाया 18 साल, 21वें साल LIC से अगर 49 रुपीज पर 1000 बोनस दर रहता है तो 20,29,000 रुपए से ज्यादा आपको इस पॉलिसी की मैच्योरिटी मिल जाएगी। आइए अब देखते हैं, यह 30 साल का अगर व्यक्ति 10 लाख का ही बेसिक सम एश्योर्ड लेता है, लेकिन जो प्लान का टर्म है इसको चूज कर लेता है 16 साल, तो अब जो बेसिक प्रीमियम है वो हो जाएगी 71,970 रुपए। अब चूंकि 16 साल की पॉलिसी है तो 16 साल की पॉलिसी में 3 साल की छूट मिल गई, यानी 13 साल ही प्रीमियम जमा करना है। तो 13 साल में टोटल जो जमा करेगा 9,35,610 रुपया कस्टमर जमा करेगा 13 साल में, और 13 से लेकर 16 साल के बीच में प्रीमियम की लायबिलिटीज नहीं होगी। अब सेम उसी तरह से क्या मिलेगा मैच्योरिटी पर, बेसिक सम एश्योर्ड, सिंपल रिवर्सनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस। अब यहां पर है क्या कि 16 साल के लिए जो बोनस दर है वो है 45 रुपीज पर 1000। तो देखिए दो चीजें अंतर पड़ती हैं। अगर आप LIC की किसी पॉलिसी को लेते हैं तो आप देखेंगे कि अगर लॉन्ग टर्म में पॉलिसी लें तो जो प्रीमियम है वो प्रीमियम की लायबिलिटीज कम हो जाएगी, प्रीमियम कम जमा करना होगा,
और जो बोनस दर है ये बोनस दर ज़्यादा मिलेगा। जैसा कि अभी आपने 21 साल और 16 साल के में डिफरेंस देख रहे हैं। तो यदि आपने प्लान को 16 साल कर दिया तो 21 साल में 49 रुपीज़ था और 16 साल में 45 रुपीज़ बोनस आ गए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अब क्या होगा कि कस्टमर ने 13 साल में 9,35,610 रुपये जमा किया और मैच्योरिटी पर कितना मिल रहा है, 17,20,000 रुपये, और प्लस जो एफएवीज के साथ होगा ऐड करके और मिलेगा। एक उदाहरण और देख लेते हैं। पॉलिसी को सपोज दैट हम मान लेते हैं कि जो कस्टमर 30 साल का है उतने का ही बीमा, 10 लाख रुपए का ही बीमा अगर करता है, लेकिन प्लान अगर 13 साल का लेता है तो अब जो उसकी प्रीमियम आएगी वो आएगी 96,176, यानी 96,176 रुपए। अब 96,176 रुपए अगर बेसिक प्रीमियम जमा कर रहा है मेरा कस्टमर, तो अब चूंकि पॉलिसी 13 साल की कराई तो जमा उसको 10 साल करना है, यानी अब वो जमा कितना करेगा, 9,61,760 रुपए। और 10 से लेकर 13 साल के बीच का जो समय होगा इसमें प्रीमियम लायबिलिटीज है नहीं। मैच्योरिटी पर सेम, बेसिक सम एश्योर्ड, सिंपल रिवर्सनरी बोनस और एफएबी, यानी मैच्योरिटी पर क्या हो जाएगा। अब देखिए, आपने ध्यान दिया होगा 21 साल में बोनस दर था 49 रुपीज, 16 साल में 45 रुपीज, और 13 साल की पॉलिसी में जो बोनस रेट हो गया वो हो गया 41 रुपीज। यानी अब हमारे इस कस्टमर को रिटर्न कितना मिल रहा है, तो 15,33,000 रुपए। तो उम्मीद करता हूं कि मैच्योरिटी की जो कैलकुलेशन है वो आपको समझ में आई होगी। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और यदि आपकी इस पॉलिसी से संबंधित कोई जानकारी या कोई सूचना चाहिए तो आप हमारी फीस को जमा कर व्हाट्सएप करते हैं। आपसे यह विनम्र निवेदन है कि आप हमारे नंबर पर कॉल न करें, उससे काफ़ी असुविधाएं पैदा होती हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।